मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ज्ञान छाया क्लास में स्वागत है और प्रणाम है। आज का अध्याय है संस्कृत क्लास 10वीं का एकादशः पाठ। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 11वां पाठ, व्याघ्र पथिक कथा। हेडिंग क्या है, क्या नाम है पाठ का? व्याघ्र पथिक कथा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह जो कथा है बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही अच्छा लगेगा सुनने में, इसलिए ध्यान दे के सुनिएगा। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेशानामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभानां खंडात् संकलितः। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अयं पाठः, यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से कथा के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हितोपदेश से बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए चो नाना कथा, भिन्न भिन्न प्रकार के कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित सुनाई गई है। पशु पक्षी संबंधा श्राविता, पशु पक्षी से संबंधित सुनाई गई है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कहानी में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पशु पक्षियों की कहानियों के मूल्य मानवों के शिक्षा के लिए अत्यंत कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, इसे भी आप ऐसा कहानी समझे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कश्चित् वृद्ध व्याघ्रः अश्नानातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशों लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठकर बोल रहा है, भो भो पंथा, हे राहगीरों, इदं सुवर्ण कंगनम गृहताम, यह स्वर्ण कंगन लेते जाओ। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पंथोना लोचितं भाग्यने तत्सभवन्ति। यह स्वर्ण कंगन लेते जाओ। ततो लोभाकृष्टेन, तभी लोभ से वशीभूत होकर, केनचित् पंथो नालोचितम, किसी राहगीर के द्वारा सोचा जाता है। क्या? भाग्येन तत्संभवति, भाग से ही ऐसा संभव होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, किं त्वम अस्मिन्नात्मन संदेह प्रवृत्त विधेया। तभी किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रहा है। यत किंतु
अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्तिन विधेया, इसमें आत्मसंदेह हो रहा है, यतः हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, श्लोक सुनिएगा। अनिष्टादिष्टलाभे अपि च गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतं तदपि मृत्यैव। कहने का भाव है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अनिष्ट कार्य करने से यदि लाभ भी हो जाए तो यह लाभ कल्याणकारी नहीं होती है। किस प्रकार से? यत्रास्ते विसंसर्गो अमृतं तथा तदपि मृत्यैव। जिस प्रकार से अमृत के साथ विष मिलाकर दे दिया जाए तो भी मृत्यु निश्चित है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, किंतु सर्व तार्थजने प्रवृत्तः, किंतु प्रवृत्तः संदेह एव। किंतु हर जगह धन कमाने की प्रवृत्ति संदेह होती है। इस तन्निरूप्यामि तावत्, इस अवश्य ही मैं निरूपण करता हूँ। प्रकाशं ब्रूते, और कहता है, कुत्र तव कंगनम, कहाँ तुम्हारा कंगन है। व्याघ्रो हस्तं प्रसारे दर्शति, बाघ अपना हाथ फैलाकर दिखाता है। पंथो अवदत् कथं मरात्मये त्वयि विश्वासः, राहगीर बोला, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर कैसे विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, शृणु रे पंथा, सुनो रे राहगीर। बाघ क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसन, सुनो रे राहगीर, पहले जवानी की दशा में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गो मासानुसांग बांधान में पुत्रा मृता दाराश्च, मेरे द्वारा अनेकों गायों और मनुष्यों को वध किया गया, जिसके कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। बांधवे पुत्रा मृता दाराश्च, पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वंशहीनश्चाहम, मैं वंशहीन हूँ। ततः केंचित् धार्मिक कारणेम आदिष्टः दान धर्मादिकं चरतु भवान, जिसके कारण तब किसी धार्मिक के कारण हमें उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? आप दान और धर्म का आचरण करो। तदुपदेश सा दानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धा, गलित खादन्नो कथं नो विश्वासं भूवे। तब मैं उन्हीं के उपदेश से स्नान करके वृद्ध गले नाखून और दांत वाले दादा के रूप में ही अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा। अब मुझ पर कौन विश्वास नहीं करेगा। मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया गया। शृणु, सुनो, सुनो। दरिद्र दान भर कौन्तेय मां
इच्छेश्वरे धनं धनं व्याधि तस्मोषधं पथं निरुजस्य किमोषधे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हे कौन्ते अर्जुन, दरिद्रों का भरण पोषण करो, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता है, आप उसे ही धन दो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, व्याधित औषध्यं पथ्यं निरुजस्य किमोषधे। जो रोगी है उसे ही दवा की आवश्यकता है, जो निरोग है उसे दवा का क्या प्रयोजन। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः। दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो अर्थात भलाई हो। इस देश में देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः, इस देश में दान लेने के पात्र हो, योग्य हो, उसे देना चाहिए। ऐसा दान का सात्विक दान कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहने का भाव है अन्यच दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक विदुः। कितना सुंदर बात कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो अर्थात भलाई हो। इस देश में समय में दान लेने के पात्र हो, योग्य हो, उसे देना चाहिए। ऐसा दान को सात्विक दान कहा जाता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तत्र सरसी स्नानत्वा सुवर्ण कंगनम गृहान। इतना उपदेश देकर कहता है जाओ सरोवर में स्नान करके इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात् सरः स्नानुतुं प्रविशति ताभ्यं महापंके निमगमनः। इसके ऐसे वचन को सुनकर लोभ से वशीभूत होकर वह स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करता है वह महान कीचड़ में फंस जाता है। तावन महापंके निगमनः पलायितुम इक्षमः। महाकीचड़ में फंस जाता है, निकलने में अक्षम हो जाता है। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्। दलदल में फंसा हुआ देखकर पथिक को बाघ बोला, ओह ओह महापंके पतितो असि। ओह, बाघ बोलता है, ओह आप महान दलदल में फंस गए हो। ओ अतस्वाम उत्पायामी। आप महान दलदल में फंस गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने के लिए आ रहा हूँ। इत्युक्त्वा स्नेह रूपगम्य तेन व्याघ्रेन्द्रितः स्वपन्थो अचिन्तयेत्। इतना कहकर वह बाघ धीरे धीरे उस राहगीर के पास जाने लगा। वह राहगीर अब सोचा क्या सोचा। अब सेन्द्रिय चित्तानां हस्तिन स्नानामिद क्रिया दुर्भाग्य मरण प्रायो ज्ञानं भारं क्रियां बिना। जिसकी इंद्रियां उसके बस में न हो, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान हो, विधवा स्त्री के आभूषण के भार के समान, वैसी ही क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है।
इति चिन्निवासो व्याघ्रेण व्यापतितः खादितश्च अत उच्यते। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। वह ऐसा ही चिंतन कर रहा था, तब तक उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे विद्या व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स्वमृतो यथा। कंगन के लोभ के कारण राहगीर महान दलदल में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा वह मारा गया। मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुभकामना।